नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। हम भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को सत्ता एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह भारतीय लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। देश की आज़ादी के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत आज हम आज़ाद भारत का जश्न मना रहे हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने अपना बलिदान देकर अपने प्राणों को हंसते हंसते देश के लिए शहीद होकर आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता, पर उन शहीदों के हौसलों ने अंग्रेजी हुकूमत की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं हम उस महान किरदार के बारे में जिससे अंग्रेजी हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो इतने कमज़ोर रह गए कि उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। आज़ादी की लड़ाई के लिए वो कठिन संघर्ष, वो कड़ी धूप में बदन पर डंडों की बरसात, वो आज़ादी के वीरों का बलिदान, हर भारतीय के जहन में एक चिंगारी की आग। एक ही संकल्प, एक ही जिद, एक ही आवाज़, और वो थी भारत की आज़ादी। पहले आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब गरीबी और भूखमरी की तड़प झेल रहे थे किसान, और एक वक्त की रोटी भी किसी को नसीब होना मुश्किल था। बहुत तकलीफें थी। तब वो आंदोलन शुरू हुआ जहां से अंग्रेजी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। यह आंदोलन किसानों के लिए था। इस आंदोलन से अंग्रेजी सरकार को किसानों की बंजर जमीन का मुआवजा देने के लिए मजबूर कर दिया। यह अंग्रेजी सरकार की पहली आर्थिक चोट थी। यह आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था, और इस आंदोलन से देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलान, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद जैसी महान विभूतियां भी इस आंदोलन में देखने को मिली। यह आंदोलन सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, और यहीं से उस महान वकील को महात्मा की उपाधि दी गई। 7 जून 1893 दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से सफ़र कर रहे भारत देश के एक प्रसिद्ध वकील को टिकट होने के बावजूद एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कुली कहकर बोगी से धक्का देकर बाहर फेंक दिया, और उसने पूरी रात स्टेशन पर कड़कड़ाती ठंड में बिताई। तभी से उनके अंदर सत्याग्रह का पहला दिया जला। इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च में हजारों पदयात्रियों को अपने साथ जोड़ दिया, और इससे अंग्रेजों को हर भारतीयों में अनेकता में एकता दिखाई देने लगी। इस तरह ये नमक आंदोलन अंग्रेजों के दबाव का अहिंसक जवाब बन गया, जिससे अंग्रेजों ने रोजमर्रा की वस्तुओं से टैक्स को हटाना पड़ गया। यह आंदोलन 24 दिन तक चला, और गांधी जी ही नहीं रुके, बल्कि अंग्रेजी सरकार की आर्थिक और कानून व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां हजारों वकीलों ने कोर्ट, हजारों शिक्षकों ने स्कूल, लोगों ने दफ्तर आदि जाना छोड़ दिया, जिससे सारे अंग्रेजी दफ्तरों, स्कूलों, सरकारी कार्यालयों में ताले लग गए। इस आंदोलन में 6 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हो गए, जिससे सारी अंग्रेजी हुकूमत ठप हो गई। वहीं इस आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजी सरकार हिंसात्मक हो गई, जिससे 6000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपिता यानी मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्होंने अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पर अंग्रेजी सरकार की नींव हिलाने के लिए चंपारण सत्याग्रह काफ़ी नहीं था। यहाँ से गांधी जी ने वो किया जो अंग्रेजी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। अपनी आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अंग्रेजी सरकार हमारे ही वस्तु से कर वसूलते, जिन्हें हम खरीदते, और यहाँ तक कि नमक पर भी भारी टैक्स लगाया जाता था।
असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसे व्यक्ति ने गांधी जी से प्रेरणा लेकर गांधी जी से कई बार जुड़ने की पेशकश की। वो भारत की आज़ादी के लिए देशभक्ति से लबरेज थे। गांधी जी से सहमति मिलने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते करते उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर उनका हौसला नहीं टूटा और जेल से निकलने के बाद भी आंदोलन जारी रखा। आखिरकार वो पल आ ही गया जब उनके रहते उनका भारत की आज़ादी का संकल्प पूरा हुआ और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी का सपना साकार हो गया और 16 अगस्त के दिन लाल किले पर भारत का झंडा फहरा दिया गया और उनको आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 1942 में गांधी जी ने दोबारा हुंकार भरी और लोगों को आज़ादी के लिए दोबारा उकसाना शुरू कर दिया। लोगों ने हिंसात्मक होकर आक्रोश में अंग्रेजी दफ्तरों में आग लगा दी। अंग्रेजी अफसरों पर हमला करने लगे, जिससे अंग्रेजी सरकार हिल गई। गांधी के इतने आंदोलन की वजह से किसानों को बंजर जमीन के मुआवजे मिले, लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब होने लगा और ज़रूरत की वस्तुओं पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इन सब बदलावों से अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह डगमगा गई। गांधी जी की विचारधारा ने लोगों को ऐसा कर दिया कि एक अंग्रेजी लाठी का जवाब 10 भारतीय लाठी से दिया जाने लगा। हम यही अपनी बात को खत्म करते हुए, आज़ादी के दीवानों को याद करते हुए 2 शब्दों में खत्म करते हैं कि जंग लड़ा वो वीरों की तरह, जब खून खौलकर फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, देश तभी तो यारो आज़ाद हुआ। तो हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़।